हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग का चल रहा था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, राइट। लास्ट वीडियो में रियलाइजेशन अकाउंट का पूरा देखा डिटेल में, फॉर्मेट प्लस जर्नल एंट्री। ठीक है, आज बात करने वाले हैं हम ट्रीटमेंट ऑफ WCR स्पेशल रिजर्व है और IFR, ठीक है, और कुछ एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे। तो देखो, ट्रीटमेंट ऑफ WCR में क्या होता है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, लेट सपोज कि फॉर्म में 50,000 का बना हुआ है, जो कि उसमें दो पार्टनर ए एंड बी, उनका इक्वल शेयरिंग है। करेक्ट है दोस्तों कि ए एंड बी उनका इक्वल शेयरिंग है, उनके WCR 50,000 का बना रखा है। तो जब पार्टनरशिप फॉर्म बंद हो रहे हैं, यानी कि जब पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो रही है, तो उस केस में क्या क्या ट्रीटमेंट हो सकता है इस WCR का, क्योंकि इसका क्लेम आ सकता है और क्लेम नहीं आ सकता है। ठीक है, क्लेम कितना आएगा वो भी नहीं पता है। तो इसमें पहला केस लेते हैं कि व्हेन नो क्लेम, कोई क्लेम नहीं है। तो जब कोई क्लेम ही नहीं है तो भैया किसको कंपनसेट करेंगे? नहीं, मतलब हमें क्या करना है, सिंपली क्या, यस मैन, सही सोच रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट। तो इसमें क्या करोगे, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट। तो उसके इसमें एंट्री क्या होगी भाई, एंट्री भी बता दो जब डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो भैया WCR है ना, तो WCR अकाउंट डेबिट करो कितने से, 50,000 टू, अब ए और बी है तो ए टू बी, ए और बी में बढ़ जाएगा कितना, 25,000 और 25,000, राइट। सिंपल, ए इज कैपिटल अकाउंट, बी इज कैपिटल अकाउंट, 25-25, सिंपल, 1:1 में बढ़ जाएगा। और केस टू लेते हैं, व्हेन क्लेम इज 10,000, क्या, व्हेन क्लेम इज 10,000, यानी कि पहला, यानी कि दूसरा केस क्या है कि जब WCR के रिजर्व से क्लेम क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। ठीक है, 40,000 भी हो सकता है, 49,000 तक क्लेम आ जाएगा तो भी यही ट्रीटमेंट होगा। जब क्लेम क्या होगा, कम आएगा, तो उस किस में एंट्री क्या पास करेगी। तो जितना क्लेम आएगा ना, जितना क्लेम आएगा उसका दो ट्रीटमेंट है। यहाँ देखो, हमें क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट में जितना क्लेम आएगा, यानी कि 10,000 क्लेम आया, तो 10,000 हमें रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में ब्रोट डाउन करना है। ठीक है, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्रेडिट साइड में लिखना है जितना क्लेम आएगा, बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो उसकी एंट्री क्या होगी, कम, जब क्रेडिट साइड में लिखी जाएगी तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा, यानी कि रियलाइजेशन अकाउंट टू रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन, राइट, टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,000। और यहाँ पे क्या, WCR अकाउंट डेबिट। ठीक है, WCR अकाउंट डेबिट, WCR जो है वो 10,000 रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, और रियलाइजेशन अकाउंट से क्या किया जाएगा, इधर बैंक से पेमेंट हो जाएगा, बैंक से इधर क्या हो जाएगा, पेमेंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो बाकी बच गए, यानी कि अगर कम आ गया क्लेम तो बाकी पैसे बचेंगे। 50,000 हमारा था रिजर्व, 10,000 का क्लेम आ गया, यानी कि 40,000 बच गए। तो 40,000 का हमें क्या करना है जी, WCR अकाउंट डेबिट, कितना, 40,000 ना बचा था, तो 40,000 को सिंपली क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट करो टू ए और टू बी। ठीक है, यानी कि इस केस में 20,000 क्या हो जाएगा जी, बढ़ जाएगा, 20,000। ठीक है, 20,000 बढ़ जाए। तो ये बेसिक रही रिलेटेड टू जब कि हमें कम क्लेम आएगा। अब लेट सपोज कि जितना हमारा था रिजर्व उतना ही क्लेम आएगा। केस थ्री में क्या हो गया जी, क्लेम आ गया कितना, 50,000, 50,000 का रिजर्व था और 50,000 क्लेम भी आ गया। तो उस केस में कैसे करेंगे, मतलब कि हमें क्या करना है जी, तो इस केस में क्लेम आ गया 50,000, तो पार्टनर के लिए कोई पैसा नहीं बचा, यानी कि टोटल पैसे हमें कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट में, इधर बाय WCR रियलाइजेशन अकाउंट में। तो उस केस में एंट्री क्या होगी जी, तो उस केस में एंट्री होगा सिंपल, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट साइड में ट्रांसफर हो रही है ना, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट, टू रियलाइजेशन अकाउंट कर दो। और क्या ट्रांसफर हो रही है जी, WCR, तो WCR अकाउंट डेबिट विथ 50,000 एंड 50,000, राइट। ये इस टाइप से एंट्री होगी, बिंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ओके, नेक्स्ट केस की बात करते हैं, जिसमें क्या जी, क्लेम हो गया लेट सपोज कि 60,000, लेट सपोज क्लेम आया कितना, 60,000। हमने WCR कितना बना के रखा था, 50,000, और क्लेम कितना आ गया, 60,000, यानी कि एक्स्ट्रा क्लेम आ गया, तो क्लेम 60,000 आ गया। तो उस केस में पार्टनर के लॉस एक्चुअली। लेकिन हमें यहाँ पर क्या करना है कि जितना हमने रिजर्व बना के रखा है, जितना हमने रिजर्व बना के रखा है उतने को हमें क्या करना है, रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है, एक्स्ट्रा कुछ ट्रांसफर नहीं करना है। एक 60,000 आ गया तो 60,000 नहीं, जितना रिजर्व बना कर रखा है उतना, क्योंकि WCR हमने 50 से बना कर रखा है ना, तो 50,000 ही ट्रांसफर करना है। तो उस केस में एंट्री क्या होगी, ये WCR अकाउंट डेबिट 50,000 और टू रियलाइजेशन, जितना बनाया है उतना ही ट्रांसफर करना है भैया।
टू 50,000, ठीक है। और जो 10,000 एक्स्ट्रा लॉस हुआ है वो रियलाइजेशन में जब बैलेंसिंग फिगर की जाएगी तो उस केस में प्रॉफिट या लॉस होगा तो उस केस में वो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से एडजस्ट हो जाएगा। हमें एक्स्ट्रा 10,000 की कोई एंट्री यहाँ पे नहीं करनी है। ओके, एक्स्ट्रा 10,000 की एंट्री नहीं करनी है, ठीक है। अगर इसको देखोगे रियलाइजेशन अकाउंट के थ्रू, ठीक है, तो क्लेम यहाँ पर लेट सपोज कि WCR 50,000 ट्रांसफर कर दिया, WCR 50,000, ठीक है। और क्लेम कितना आ गया 60,000, तो टू बैंक से तो 60,000 पेमेंट किया जाएगा, टू बैंक से 60,000 पेमेंट कर दिया जाएगा। अगर इसकी नेट फिगर निकालोगे तो लॉस इधर आएगा 10,000, जो कि ये अल्टीमेटली क्या है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होगा। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से वहां से क्या कर दिया जाएगा, काट लिया जाएगा। तो ये एक्चुअली इसकी नेट फिगर है कि हमें दूसरी एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। जो कि ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट से जो एक्स्ट्रा लॉस होगा। तो उस केस में हमें सिंपल एक ही एंट्री पास कर देनी है कि WCR अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और एक केस और है कि व्हेन नो WCR, क्या नो WCR, कोई रिजर्व नहीं है फिर भी क्लेम आ गया, फिर भी क्या आ गया जी, क्लेम आ गया 10,000 का, लेट सपोज कोई हमने WCR का रिजर्व नहीं बना करके फिर भी 10,000, तो उस केस में हमें क्या करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट से पेमेंट कर दिया जाएगा। उस केस में यहाँ तो रियलाइजेशन, यहाँ तो रिजर्व है ही नहीं तो ट्रांसफर नहीं करेंगे, लेकिन इस साइड पेमेंट हो जाएगी, इस साइड पेमेंट हमें करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने की क्या क्या एंट्री होगी रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बैंक से हमें क्या करना पड़ेगा, पेमेंट कर देनी पड़ेगी। ओके, हमने एक्सपेंस की एंट्री सीख रखी है कि जब भी एक्सपेंस होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक से पेमेंट कर दिया जाता है, तो बैंक से भी पेमेंट 10,000 का पेमेंट हो जाएगा। तो ये बेसिक रही रिलेटेड टू WCR का ट्रीटमेंट, ठीक है, कि जितना भी अगर क्लेम आ गया उसको इधर ब्रो डाउन करो, ठीक है, उसको इधर ब्रो डाउन करो, इधर से पेमेंट हो जाएगा। और जो बच जाता है उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट है भाई। तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ IFR। IFR यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के दो ट्रीटमेंट हैं, बेसिकली ओनली टू ट्रीटमेंट, बहुत सिंपल है। पहला ट्रीटमेंट इन्वेस्टमेंट व्हेन इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट इज गिवन बैलेंस शीट में, इन बैलेंस शीट इसको लिख लो ऐसे। और व्हेन, और दूसरा केस क्या है, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, ठीक है। दो केस क्या है कि व्हेन इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन बैलेंस शीट एंड व्हेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट। तो क्या है करना है, तो जब इन्वेस्टमेंट इज गिवन इन बैलेंस शीट तो उस केस में जितना भी IFR होगा उसको डेबिट कर देना है और ट्रांसफर कर देना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। कहाँ, टू रियलाइजेशन अकाउंट। सिंपल, जब इन्वेस्टमेंट दिया रहेगा बैलेंस शीट में तो इन्वेस्टमेंट हम इधर ब्रो डाउन करेंगे ऑल एसेट में, उसके साथ जो IFR रिजर्व बनाया होगा उसको इधर ब्रो डाउन करेंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट। ओके, इधर ब्रो डाउन करेंगे। लेकिन जब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं दिया है, जब बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट ही नहीं है तो यहाँ हम इन्वेस्टमेंट ब्रो डाउन नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ब्रो डाउन नहीं होगा तो उसका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व यहाँ लाने का कोई वो नहीं है, मतलब नहीं बनता है। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को सिंपली क्या करना है जी, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो इसकी एंट्री क्या होगी, IFR अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्या, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सिंपली डिस्ट्रीब्यूट। जब क्या, व्हेन इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन इन बैलेंस शीट, और जब इन्वेस्टमेंट इन बैलेंस शीट में है तो हमें वहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट में ब्रो डाउन करना है, ठीक है। और वहाँ से जो प्रॉफिट एंड लॉस जो भी निकल के आएगा वहाँ से उसको वो वाला अमाउंट जो है उसमें इंक्लूडेड रहेगा, जो कि ट्रांसफर कर दिया जाएगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो ये है रिलेटेड टू IFR बहुत सिंपल है कि जब दिया रहेगा बैलेंस शीट में तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर करना है IFR, जब नहीं दिया रहेगा बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट तो पार्टनर में बांट देना है, ठीक है। तो अब देखते हैं रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। लेकिन एक्सपेंसेस को डिस्कस करने से पहले अगर कोई एसेट शिफ्ट ऑफ कर दिया जा रहा है लायबिलिटी के बदले तो उस केस में क्या होगी, नो एंट्री। ध्यान रखना कि कोई अगर लायबिलिटी है मान लो 10,000 की, ठीक है, तो वो लायबिलिटी क्या हो गई कि वो लायबिलिटी का जिसको हमें देना था वो क्या किया, एक 10,000 की एसेट ले गया, बोला कि भैया मेरे को पैसे मत दे, 10,000 के एसेट दे दे, मैं खुश हूँ। तो अगर एक लायबिलिटी के बदले एक एसेट सेट ऑफ किया जा रहा है, एक लायबिलिटी के बदले एक एसेट सेट ऑफ किया जा रहा है, तो उस केस में हमें नो एंट्री पास करनी है। इस केस में क्या हो जाएगी जी, नो एंट्री। करेक्ट है ना। व्हेन लायबिलिटी इज सेट ऑफ अगेंस्ट अ पर्टिकुलर एसेट देन देयर विल बी नो एंट्री, ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की। तो एक्सपेंसेस की एंट्री बहुत सिंपल है। तो अब बात करते हैं एक्सपेंसेस की कि एक्सपेंसेस में क्या क्या ट्रीटमेंट होगा।
तो एक्सपेंसेस का बेसिकली एक चार्ट समझो। एक्सपेंसेस पहले डिसाइड करो कि है किसका, जो कि लिखते हैं हम बोर्न बाय, ठीक है, जो कि लिखते हैं हम बोर्न बाय, मतलब कि जो एक्सपेंसेस है वो है किसका, है किसका, तो जिसका है उसको लिखते हैं बोर्न बाय, ठीक है, वो है किसका। तो इसमें दो लोग हो सकते हैं, या तो फर्म की हो सकती है या फिर पार्टनर की हो सकती है। जो एक्सपेंसेस है वो किसका है, बोर्न बाय है किसका, या तो फर्म की हो सकती है या फिर पार्टनर की हो सकती है। एक्सपेंसेस बोर्न बाय यानी कि है किसका, फर्म का। इस केस में फर्म का यहाँ पर लाइबिलिटी हम लोग मान के चलते हैं कि जो एक्सपेंसेस है वो फर्म का है। और पेड बाय, ये बेसिकली ध्यान रखना कि जो पेड बाय, वो पेड बाय किसके द्वारा है, पेड बाय फर्म या फिर पेड बाय पार्टनर। तो इसमें दो केस हो सकते हैं। देखो ध्यान से, एक्सपेंसेस है किसका, फर्म का, ठीक है। पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म पेमेंट कर रही है या फिर पार्टनर पेमेंट कर रही है। अगर फर्म पेमेंट कर रहा है, फर्म की लाइबिलिटी, फर्म की एक्सपेंसेस, अगर फर्म पेमेंट कर रही है तो एंट्री क्या होगी। तो बहुत सिंपल है ना यार, फर्म की एक्सपेंसेस रियलाइजेशन से पेमेंट, फर्म की जितनी भी एक्सपेंसेस होगी वो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएंगी एक्सपेंसेस। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, तो उस केस में क्या करना पड़ेगा हमें, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, वो बैंक से पेमेंट कर देगी, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर एक्सपेंसेस है किसका, फर्म का, मानते हो फर्म का एक्सपेंसेस, और पेमेंट किया किया पेड बाय कौन, फर्म, तो भैया फर्म के बैंक से पैसे चल जाएंगे तो टू बैंक बैंक अकाउंट। और ये एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर यही एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर है, फर्म की एक्सपेंस है, एक्सपेंसेस है किसका, फर्म का, लेकिन पार्टनर पेमेंट कर रही है, तो पार्टनर पेमेंट कर रही है तो उस केस में एक्सपेंस है किसका, फर्म का, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन के डेबिट साइड में आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ठीक है। एक्चुअल तो ये फर्म का एक्सपेंस है ना, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, अगर फर्म पेमेंट करती तो बैंक अकाउंट, लेकिन यहाँ पर पार्टनर पेमेंट कर रही है तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बात क्लियर है, ये वाला लॉजिक समझो जरा कि एक्सपेंसेस है किसका, फर्म का, पेमेंट कौन कर रहा है, फर्म, तो भैया एक्सपेंस भी फर्म का है, पेमेंट भी फर्म कर रही है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन अगर एक्सपेंस है फर्म का, पेमेंट कर रही है पार्टनर, तो एक्सपेंस है फर्म का तो उसके लिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, एक्सपेंसेस रियलाइजेशन के डेबिट में आएंगे, और पार्टनर, और पेमेंट कौन कर रहा है जी, पार्टनर, तो टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब ये देखो, अब ये वाला केस देखते हैं कि जब रियलाइजेशन एक्सपेंस, जब एक्सपेंस है किसका, पार्टनर का, तो उस केस में क्या करेंगे। देखो यार, तो जो एक्सपेंसेस है वो पार्टनर का है, बोर्न बाय कौन है, पार्टनर, लेकिन पेड बाय, अब पार्टनर के एक्सपेंस को कौन पेमेंट कर रहा है जी, फर्म पेमेंट कर रही है या फिर पार्टनर पेमेंट कर रहा है। तो उस केस में ध्यान से सोचो, एक्सपेंस है कितना, किस एक्सपेंस है किसका, पार्टनर का, ठीक है। पे कौन कर रहा है, फर्म पेमेंट कर रहा है, तो यार फर्म पेमेंट कर रहा है तो फर्म के बैंक से पैसे कम हो जाएंगे ना, फर्म के बैंक से पैसे कट जाएंगे, क्योंकि फर्म पेमेंट कर रहा है, पेड बाय फर्म है, तो टू बैंक अकाउंट। और जब भी पेमेंट होता है, कैश जाता है, तो टू बैंक यानी कि क्रेडिट साइड में। और ये एक्सपेंस है किसका, पार्टनर का, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्लियर है। एक्सपेंस है किसका, पार्टनर का, पे कौन कर रहा है, फर्म, तो फर्म का तो बैंक गया, एक्सपेंस है किसका, पार्टनर का, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब देखो, एक्सपेंस है पार्टनर का, पे भी पार्टनर कर रही है, एक्सपेंस है पार्टनर का, एक्सपेंस है पार्टनर का, और पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ही पेमेंट करे, तो इस केस में नो एंट्री। क्यों भैया, पार्टनर का एक्सपेंस पार्टनर पेमेंट करे, उसे फर्म को क्या लेना देना, उसे फर्म को क्या लेना देना, फर्म का उसे कोई मतलब नहीं भैया, तुम्हारा एक्सपेंस है, तुम पेमेंट करो, तो चाहे तुम मत करो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। अगर मेरा एक्सपेंस है, मैं पेमेंट कर रहा हूँ तो उसके इसमें एंट्री होगा, मेरा एक्सपेंस है, तुम पेमेंट कर रहे हो तो उस केस में एंट्री होगा, तुम्हारा एक्सपेंस है, मैं पेमेंट कर रही हूँ यानी कि फर्म पेमेंट कर रहा हूँ, कर रही हूँ, तो उस केस में एंट्री होगा, तुम्हारा एक्सपेंस तुम पेमेंट करो तो नहीं एंट्री, ठीक है। एक्सपेंस वाला ये ट्रीटमेंट देख लेना, ठीक है, कि एक्सपेंस का क्या है, बोर्न बाय और पेड बाय का बहुत सिंपल है। पहले देखो बोर्न बाय की है किसका, तो उसको डेबिट करो, बोर्न बाय है किसका, उसको डेबिट करो, अगर फर्म का है तो रियलाइजेशन डेबिट करो, अगर पार्टनर का है तो पार्टनर डेबिट करो। पेमेंट कौन कर रहा है, वो देखो, अगर पेमेंट पार्टनर कर रहा है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट, अगर पेमेंट फर्म कर रहे हो तो बैंक से पैसे जाएंगे, क्लियर है, ये वाला बेसिकली ध्यान रखना, ठीक। तो ये रहा रिलेटेड टू रियलाइजेशन एक्सपेंसेस या फिर एक्सपेंसेस ऑफ द फर्म, ठीक है, या फिर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंस को है डिसोल्यूशन एक्सपेंस बोला जाता है, जो कि एक्सपेंसेस का ट्रीटमेंट इस टाइप से करना है। सो ये रहा रिलेटेड टू बेसिकली एंट्रीज ऑफ फर्म
एंट्रीज ऑफ एक्सपेंसेस। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करके हम लोग मास्टरी करेंगे और पार्टनर का लोन अकाउंट और बैंक अकाउंट कैसे बनता है उसको हम क्वेश्चन के साथ देखेंगे। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो और सब्सक्राइब वगैरह कर देना, ठीक है। टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।